हेलो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो हम आपको यह बता दें या जानकारी दे देंगे अपने वीडियो के माध्यम से। आज हम आपको यह बताएंगे कि कुल 7 प्रकार की नौकरियां कौन सी निकल कर आई है। तो हाँ, जो स्वयं सहायता समूह में जुड़ी हुई महिलाएं हैं उनके लिए 7 प्रकार की नौकरियां निकल कर आई है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो स्वयं सहायता समूह में नौकरियां कौन कौन सी है, हम आज आपको अपने वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देंगे। अगर आपको जानकारी रहेगी तभी आप ब्लॉग पर जाकर आवेदन कर पाएंगी। तो सबसे पहले हम आपको यह बता दें कि पहली नौकरी जो निकल कर आई है वह समूह सखी की नौकरी है। समूह सखी का काम होता है, वह ग्राम पंचायत में 5 समूह बन जाते हैं तो वहाँ एक समूह सखी की नियुक्ति की जाती है। समूह सखी का काम होता है समूहों का देख रेख करवाना और लेखा जोखा करवाना। जो समूह सचिव होते हैं उन्हें रजिस्टर की पूरी जानकारी देना और ब्लॉक से जो भी जानकारी आई होती है वह समूहों में जाकर जानकारी देना। अब समूह सखी का मानदेय जितना पहले मिलता था उससे अब 2023 के तहत मानदेय बढ़ा दिया गया है। तो हम आपको यह जानकारी देना चाहते हैं कि समूह सखी का मानदेय जितना समूह की देखरेख करेंगी उतना ही दिया जाता है। जैसे अगर एक समूह देखती हैं तो 100 रुपये दिया जाता है और 10 से 12 समूह देखती हैं तो 1200 रुपये मानदेय मिलता है। एक बात और बता दें, यह देख रेख का मानदेय होता है। अगर और भी कार्य करती हैं उसका अलग से मानदेय मिलता है। और एक बात और बता दें कि समूह सखी का मानदेय 2023 के तहत बढ़ा दिया गया है। अब प्रति माह 3000 रुपये का वेतन कर दिया गया है। एक बात और बता दें कि समूह सखी का कार्य होता है लेकिन अब वह बदलाव हो गया है। समूह सखी का काम होता था कि समूहों में जाकर समूहों की देखरेख करें और सारी जानकारियां लाएं और ब्लॉक पर जाकर बताएं। लेकिन अब वह सिस्टम बंद हो गया है। अब नए सिस्टम चालू कर दिया गया है। अब हर समूहों का देखरेख ऑनलाइन द्वारा किया जाता है। तो यह थी समूह सखी की नौकरी। तो दूसरी नौकरी है यह, हम आपको बता दें, दूसरी नौकरी आजीविका सखी की नौकरी होती है। यह नौकरी के बारे में आज हम आपको बता दें कि जो दूसरी नौकरी स्वयं सहायता समूह के बीच निकल कर आई है वह आजीविका सखी का काम होता है। जो महिला स्वयं सहायता समूह में जुड़ी होती हैं उन्हें कृषि संबंधी जानकारी देना और खेती कैसे की जाती है, कौन कौन सी तकनीक के द्वारा खेती की जाती है, यह जानकारी देना, स्वयं सहायता समूह की महिला को देना। और यह भी बता दें कि उनका भी मानदेय मिलता है लेकिन जितना काम करती है उसी के तौर पर मानदेय मिलता है। तीसरी नौकरी है जो पशु सखी की नौकरी निकल कर आई है, जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं को मिलती है। जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं समूह में जुड़ी होती हैं उनको पशुपालन संबंधी जानकारी दी जाती है और उन्हीं को ही पशुपालन संबंधी जानकारी देकर वह सभी समूहों में जाकर पशुओं का देखरेख करवाती हैं और सारी जानकारी समूहों में बताती हैं कि पशुओं को टीका करवाना, बीमा करवाना, जैसे यूरिया संबंधी चारा बनवाना, इसी संबंधित जानकारी देती है आजीविका सखी। जितना काम करती हैं उसी के हिसाब से उन्हें भी मानदेय दिया जाता है। पशु सखी का काम होता है वह जनसंख्या और जितने भी कार्य करवाती हैं पूरा डाटा भरकर ब्लॉक पर जमा करती हैं, उसी के हिसाब से उन्हें मानदेय मिलता है। उनका मानदेय है 4000 रुपये, लेकिन वह कुछ दिन में बढ़ा दिए जाएंगे। तो यह थी पशु सखी की नौकरी।
तो अगली नौकरी हम बता दें, अगली नौकरी चौथा है कृषि सखी की नौकरी। कृषि सखी का काम होता है वह समूह में जुड़ी हुई महिलाओं को कृषि संबंधित जानकारी देना और महिला को कृषि के बारे में, खेती के बारे में सारी जानकारी देना, पोषक वाटिका बनवाना, नई नई तकनीकियों से वह कार्य करवाना, इस सभी विधियों से खेती करवाना और सीरी विधियों से खेती करवाना, यह सारी जानकारी देती हैं। उनका भी जितना कार्य करती हैं उन्हीं के ऊपर ही मानदेय दिया जाता है। पांचवा है बैंक सखी की नौकरी। तो हाँ, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को यह भी बता दें कि एक और नौकरी जो है वह बैंक सखी की नौकरी होती है, जहाँ बैंक सखी जहाँ जहाँ बैठी होती हैं वहाँ पर नियुक्ति हो गई होती है और जहाँ पर पद खाली होते हैं वहाँ पर बैंक सखी की नियुक्ति की जाती है। तो बैंक सखी की नियुक्ति संकुल स्तरीय संघ से की जाती है और बैंक सखी का मानदेय भी दिया जाता है, जो पहले 3,000 दिया जाता था, लेकिन अब 2023 के तहत अब नया नियम लागू कर दिया गया है। मानदेय बढ़ाकर 6,000 रुपये कर दिया गया है। और बैंक सखी का काम होता है बैंक में बैठेंगे और जितना भी समूह होते हैं उनका सभी का डाटा भरती हैं, खाता खुलवाती हैं, उनका RF CIF और CCL करवाती हैं, खाता खुलवाती हैं। इन सारी जानकारियों या सारे काम समूहों में करवाती हैं, तो वह बैंक सखी की नियुक्ति करवाती हैं, तो उनको भी मानदेय दिया जाता है, जो हम आपको बता दिए हैं। सब दिलवाना या पैसा निकासी करवाना सब बैंक सखी का काम होता है, बैंक सखी करती हैं। जो अगली नौकरी निकल कर आई है 6वें नंबर पर, वह है UP BC सखी की नौकरी। तो हम आपको यह भी बता दें कि हाँ, जिस ग्राम पंचायत में UP BC सखी का पद खाली है वहाँ पर आवेदन हो रहे हैं। यदि आप भी BC सखी का आवेदन करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहती है, तो आप भी ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर सकती हैं। तो हम आपको बता दे रहे हैं कि आप अपने मोबाइल के जरिए ही BC सखी की नौकरी ज्वाइन कर सकती हैं। तो हम आपको ये भी बता दें कि गूगल प्ले स्टोर में जाकर आप BC सखी ऐप डाउनलोड करके ही ऐप पर जाकर अपने पर्सनल मोबाइल पर ही आवेदन कर सकती हैं और इसका मानदेय भी मिलता है, जो BC सखी को इन के तरीके से 6 महीने तक वेतन दिया जाता है। उसके बाद इन्हें बैंक से कमीशन के आधार पर ही अपना काम करेंगी। इनका डिवाइस भी खरीदने के लिए सरकार 75,000 रुपये ऋण देती है, जिसको कई किस्तों में करके उनको वापसी भी करवाती है। तो BC सखी का मानदेय 4,000 रुपये प्रतिमाह मिलता है, लेकिन ये 6 महीने तक मिलेगा। उसके बाद वह कमीशन पर पैसा कमाएंगी, जो बैंक में जितना काम करवाएंगी उसी हिसाब से कमीशन पे उन्हें मानदेय मिलेगा। तो यह थी BC सखी की नौकरी। अगली नौकरी जो निकल कर आई है वह है उद्योग सखी की नौकरी। तो हाँ, हम आपको यह भी बता दें कि अगली नौकरी उद्योग सखी की नौकरी होती है, जो सभी स्वयं सहायता समूह में उद्योग धंधे के बारे में बताएंगी, वह उद्योग सखी कही जाती हैं। तो दीदियों को उद्योग धंधे करवाना या बताना उनका काम होता है। वह समूह में अपना उत्पादन करवाना या धंधा बढ़ाना चाहते हैं तो वह बैंकों से ऋण दिलवाकर उनको धंधा करवाएंगी। उद्योग सखी का काम होता है, उनका कार्य के ऊपर ही मानदेय मिलता है। अभी तक इनका मानदेय तो तय नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, कुछ समय में यह मानदेय फिक्स हो जाएगा। उसके बाद यह उद्योग सखी के ऊपर ही वीडियो हम बनाए हैं,
तो आप जाकर हमारे समूह सखी चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। उसमें वेतन और क्या क्या कार्य करती हैं, कैसे करती हैं, धंधा कैसे किया जाता है, सारी जानकारी हम वीडियो बनाकर डाले हैं। आप हमारे वीडियो के माध्यम से जानकारी ले सकती हैं। तो आज के वीडियो में यही थी 7 प्रकार की नौकरियां। तो हमारे नए नए अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। आज का वीडियो बस यहीं तक था। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।